हेलो। तो भाई ये अपने होने वाला है डे 4। जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली अब चीज़ों का नेक्स्ट लेवल धीरे धीरे होने वाला है। तो सब लोगों को मैं बोल रहा हूँ, सारी प्रीवियस चीज़ें रिवाइज़ कर लो और बेस को स्ट्रॉन्ग कर लो, जितनी चीज़ें अभी तक पढ़ा रखी है। ठीक है, अब चीज़ें कोरिलेट होने वाली है, सारी चीज़ें एक साथ यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली कल तक अपन ने ये देखा था कि ज़ोन आइडेंटिफाई कैसे करना है। बेसिकली ज़ोन को आइडेंटिफाई करने के बाद में उसको एग्जैक्टली मार्क कैसे करना है, मार्क करने के बाद में उसमें एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट कैसे सेट करने हैं। ये सारी चीज़ें प्रीवियस जो 3 वीडियो डल चुके हैं उसमें हो चुका है। अब आते हैं अपन एक्सेप्शनल ज़ोन मार्किंग के ऊपर। बेसिकली अपन ने अभी तक जो ज़ोन मार्किंग सीखी है, प्रॉक्सिमल और डिस्टल लाइन को कैसे रखना है, वो उसको अपन और मॉडिफाई करने वाले हैं थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और मॉडिफाई करेंगे तो और वो एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, मतलब और प्रिसाइज होगी अपनी मार्किंग। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली ये जो है, ये जो ज़ोन है, ये जो ज़ोन है, अगर इसकी अपन मार्किंग करने को बोले, कोई बंदा बोलेगा कि ये ज़ोन अपन को अगर दिखेगा चार्ट में, तो अपन को अगर मार्क करना होगा तो अपन प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ रखेंगे, यहाँ पे। ठीक है, अपर बॉडी ऑफ ऑल द बेस कैंडल। ठीक है, और लोअर कहाँ रखते हैं अपन, लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ द विक। तो ये PL हो गई, ये DL हो गई। जिसको नहीं पता है बता दो, PL मतलब प्रॉक्सिमल लाइन और DL मतलब डिस्टल लाइन। और ये हो गया अपना डिमांड जोन। ये तो पता ही होगा ना कि बेस कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल बनी है तो डिमांड जोन होता है। और फर्दर अगर प्राइस ऊपर से नीचे आएगी तो इस डिमांड जोन पे अपन ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ये अपनी है नॉर्मल मार्किंग जो अभी तक अपन ने पढ़ी है। तो सर आज क्या स्पेशल है, तो आज अपन पढ़ने वाले हैं एक्सेप्शनल जोन मार्किंग। तो बेसिकली अगर ऐसी कंडीशन ना मिले और ऐसी कंडीशन मिले तो अपन कैसे मार्किंग करेंगे। तो सीधी सी बात है, जो चीज़ अभी तक पड़ी है उसके अकॉर्डिंग तो अपन ये PL रखेंगे यहाँ क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये जो बेस कैंडल है उसके अपर बॉडी पे अपन हमेशा PL रखते हैं, अपर बॉडी डिमांड जोन में। और सप्लाई जोन होगा तो लोअर मोस्ट बॉडी। तो बेसिकली अपन ने प्रॉक्सिमल लाइन रख दी। फिर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस लेक्चर डे 3 अपन लोअर पार्ट कहाँ रखते हैं हमेशा, जो DL होती है वो हमेशा रखते हैं लोअर मोस्ट पॉइंट ऑफ द विक। बट यहाँ पे ये जो मार्किंग है इसको करेक्ट करने का रिक्वायरमेंट है, बिकॉज ये जो पार्ट है, ये इस पार्ट में भी कुछ बाइंग के पेंडिंग ऑर्डर्स है। और बेसिकली अपने मार्किंग का पर्पस क्या है, अपने मार्किंग का पर्पस ही ये है कि अपन जो पेंडिंग ऑर्डर्स है बाइंग के, उसके सैचुरेशन को मार्क कर पाएँ कि पर्टिकुलर जिस एरिया में वो सैचुरेट है, मतलब जहाँ पे उनकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, उसको मार्क करके ही तो उसके बेसिस पर अपन ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो अगर अपन इस एरिया को छोड़ रहे हैं तो अपन बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं अपनी ट्रेड के ऊपर। क्योंकि होता ये है कि अगर मैंने बेसिक के 3 वीडियोस 100 डेज़ जर्नी के पहले भी डाल दिए हैं, तो अगर किसी ने वो नहीं देखे हो तो वो देख लेना। उसमें मैंने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि जो भी कैंडल्स फॉर्म होती है उनके पीछे एक्चुअली में अपन को कैंडल देख के क्या फील आनी चाहिए। जैसे कि ये रेड कैंडल है अगर, तो इसमें हुआ ये होगा कि रेड कैंडल में हमेशा जो अपर बॉडी होती है वो ओपन प्राइस होती है। ये तो बेसिक है, सबको पता होना चाहिए। तो यहाँ से अगर प्राइस ओपन हुई है, हल्का सा बाइंग मोमेंटम आया, प्राइस ऊपर गई, देन आफ्टर नीचे आती है प्राइस, नीचे आती है कंटिन्यू रेड कैंडल बनती हुई नीचे आती है प्राइस, नीचे आती है। फिर क्या होता है, प्राइस पूरा यहाँ तक नीचे आती है, यहाँ तक नीचे आने के बाद यहाँ से प्राइस रिवर्स होती है ड्यू टू बाइंग प्रेशर। ठीक है, यहाँ से रिवर्स होके फिर यहाँ पे आके प्राइस क्लोज होती है, तब कहीं जाके इस कैंडल का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद में ये बेस कैंडल बनी है और उसके बाद में रिजल्ट निकला है बाइंग। ठीक है, मतलब एक्साइटिंग ग्रीन कैंडल, यानी कि जो बायर्स है वो विनिंग सिचुएशन में। बेसिकली बेस कैंडल का मतलब फील भी अपन ने लिया था जो बेसिक के वीडियो थे उनमें। बेसिक 1 2 3 ऑलरेडी डले हुए हैं वीडियो, अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो जाके फटाफट देख लेना। ठीक है, तो बेसिकली मेरे कहने का मतलब ये है कि प्राइस अगर यहाँ तक आई है पूरा बॉटम तक और यहाँ से एक्चुअली रिवर्स लिया है प्राइस ने, तो जो पोटेंशियल बायर है, जो गिरती हुई प्राइस को जिन्होंने रोका है, ना सिर्फ रोका है, रोक के प्राइस को रिवर्स करवाया है, वो तो यहाँ बैठे हैं
और अपन सिर्फ अगर इस एरिया को ही लेके ट्रेड कर लेंगे तो हो सकता है कि अपन को एंट्री मिले और अपना स्टॉप लॉस हिट हो जाए और उसके बाद में इन वाले इस लेवल पे आए और फिर यहाँ से प्राइस रिवर्स हो जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। और फिर बहुत लोग सोचेंगे कि अपना ट्रेडिंग सेटअप काम क्यों नहीं कर रहा है और बहुत सारे उल्टी चीज़ें दिमाग में आएगी। तो बेसिकली इसलिए अपन आज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ने वाले हैं जिसमें अपन ने प्रीवियस जो जोन मार्किंग सीखी है उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगे। तो अगर अपन को कहीं भी ऐसा जोन दिखे जहाँ पे अपन को डिजिटल लाइन को मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट है लाइक दिस, तो अपन डिजिटल लाइन को मॉडिफाई करेंगे और जो एक्सेप्शनल मार्किंग होगी उसके अकॉर्डिंग अपनी डिजिटल लाइन इसके विक के लास्ट पार्ट पे होगी, काइंड ऑफ यहाँ। अभी तो पूरी भसड़ मच गई है तो दिखेगा नहीं, लेकिन मैं इसको डार्क कर दिया हूँ। तो यहाँ पे परफेक्ट तुम्हारी डिजिटल लाइन होनी चाहिए, ठीक है। अब तुम प्रॉक्सिमल लाइन डिजिटल लाइन डिसाइड कर लियो, उसी के बेसिस पे क्या डिसाइड करोगे, एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट। एंट्री कहाँ होती है, प्रॉक्सिमल के जस्ट ऊपर। स्टॉप लॉस कहाँ होता है, थोड़ा सा गैप बना के बिलो दी डिजिटल लाइन, ठीक है। तो बेसिकली ये एक्सेप्शनल जोन मार्किंग का थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेनेशन था। अब अगर कोई बंदा इसको अगर करेगा मार्क, तो नॉर्मली तो वो बंदा ऐसे करेगा, अपर मोस्ट पार्ट ऑफ बॉडी एंड लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ विक। बट अगर कोई बंदा एक्सेप्शनल जोन मार्किंग अच्छे से सीख लिया है तो उसको पता है एक चीज़ कि अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि चलो सर आपने इस रेड कैंडल को तो एक्सप्लेन कर दिया कि एक्चुअली में बायर पोटेंशियल जो है वो लोअर मोस्ट पार्ट में। अब सर इसको एक्सप्लेन करो कि ये क्या चीज़ है। तो बेसिकली इसमें ये है, ऐसा सीन है कि शुरुआत में क्या होता है कि सेलिंग प्रेशर है बहुत भयंकर, सेलर्स विनिंग सिचुएशन में है, सेलर्स यहाँ तक प्राइस को ड्रॉप करवाते हैं। उसके बाद में इसको हटाओ, उसके बाद में क्या होता है कि यहाँ बेस कैंडल का सीधा देसी भाषा में मतलब है बायर्स और सेलर्स की फाइट। ये कहीं लिख लो या फिर छाप दो दिमाग में अपने कि बेस कैंडल जहाँ भी आए तो समझ जाओ बायर्स और सेलर्स की फ़ाइट हो रही है। जो फाइट जीतेगा वो रिज़ल्ट नेक्स्ट कैंडल में अपन को दिख जाएगा, जो कि लेग आउट होगी। जैसे ये ग्रीन कैंडल दिख रही है तो इसका मतलब है बायर्स जीत गए हैं और प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, ठीक है। अब ये तो रिज़ल्ट है, बट अगर प्रोसेस में घुसेंगे, अंदर फील लेने की कोशिश करेंगे, तो बेसिकली हो क्या रहा है कि प्राइस तो आई है नीचे, फिर यहाँ पे फाइट हुई है। फाइट होने के बाद रेड जो बेस कैंडल है उसकी क्लोजिंग तो हमेशा लोअर मोस्ट पार्ट पे होती है, तभी वो रेड बेस कैंडल है। अब जैसे ही यहाँ क्लोज हुई, नेक्स्ट कैंडल में क्या होता है कि प्राइस थोड़ी सी गैप अप खुलती है, क्योंकि ग्रीन कैंडल में ओपनिंग प्राइस होती है यहाँ पे और क्लोज यहाँ होकर यहाँ खुलना मतलब गैप अप खुलना। अब गैप अप और गैप डाउन को अपन डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में समझेंगे कि एग्जैक्ट उसका सिग्निफिकेंस क्या है। अभी उस पर नहीं जाना है, अभी बस फोकस करो जो स्टोरी बता रहा हूँ मैं। गैप अप खुलने के बाद क्या होता है, पहले प्राइस नीचे जाती है। ये है सबसे चीज़ इम्पोर्टेंट कि तुम्हें अगर समझ आती है कैंडल की, तो ग्रीन कैंडल कैसे बनी है, इस कैंडल की फील लेनी है तो ऐसे है। सबसे पहले ओपन हुई प्राइस, फिर डाउन आती है प्रॉपर डिजिटल मोड, जो विक का टर्मिनल पोर्शन है वहाँ तक प्राइस आती है, फिर प्राइस वहाँ से रिवर्स होना चालू करती है और यहाँ से फिर पूरा रिवर्स होके ऊपर जाती है और विक के टर्मिनल पोर्शन पे जाके फिर प्राइस यहाँ पे क्लोज होती है। तो बेसिकली ये पूरी फील है कैंडल के पीछे। तो अब मुझे बताओ कि अगर प्राइस एक्चुअली में जो अप मोमेंटम आया है प्राइस का, वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। ऐसा तो नहीं बोल सकते कि सर यहीं से ओरिजिनेट हुआ, क्योंकि यहीं से अगर ओरिजिनेट होता तो ये इतना डाउन मूवमेंट क्यों आता, उसके बाद में अप मूव क्यों आता। अगर इतना ही यहाँ के बायर्स में इतना ही दम होता तो वो प्राइस को रोक के यहीं से ऊपर ले जाते। प्राइस यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ तक नीचे आई है, इसका मतलब यही है ना कि यहाँ तक सेलर्स जो है विनिंग सिचुएशन में थे। यहाँ आने के बाद में या इस लेवल पे जो बायर्स एड ऑन हुए, नए बायर्स, उन बायर्स में वो कैपेबिलिटी थी कि वो इस गिरती हुई प्राइस को रोक के, और ना सिर्फ रोक के, इसको पूरा रिवर्स करवाए, ठीक है, इतना यहाँ तक। तो बेसिकली पोटेंशियल बायर तो यही हुए जिन्होंने जो की रोल निभाया है इस पूरे मोमेंटम के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ से अपन को ये समझना है कि ये अपन जब पहली बार अपन पढ़ रहे हैं चीज़ों को, नई चीज़ें हैं, अभी बहुत लोगों को ये नाम पहली बार सुनने को मिल रहा होगा, एक्सेप्शनल जोन मार्किंग, ये सब। तो उनको मैं बता दूं कि ये चीज़ एक बार, 2 बार, 3 बार आप देख लोगे तो सारी चीज़ें रिलेटेबल लगेगी, और उसके बाद में ये सब चीज़ें तो बस बैक ऑफ द माइंड चलेगी, आपको सोचना नहीं पड़ेगा बार बार। जैसे कैंडल की फील की मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि बार बार सर ऐसे देखना पड़ेगा क्या कि
कैंडल कैसे बन रही है, तो ये सारी चीज़ें अपने आप दिमाग में चलने लगेगी। बेसिकली आपको बस स्टार्टिंग में थोड़ा सा लगेगा, चीज़ें नहीं लगेगी, बाद में सारी चीज़ें एकदम वो इनवॉलेंटरी हो जाएगी चीज़ें। आपको आपका मार्किंग में हाथ ऐसे चलेगा कि देखना नहीं पड़ेगा आपको एक्सेप्शनल जोन मार्किंग अलग से करनी है या नहीं करनी है, सब चीज़ें एकदम हाथ से सटासट होने लगेगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं बता दूं कि ये भी डिमांड जोन है, ये भी डिमांड जोन है, ये भी डिमांड जोन है, तीनों डिमांड जोन में देख लिया। ये नॉर्मल है, ये एक्सेप्शनल जोन मार्किंग, ये भी एक्सेप्शनल जोन मार्किंग, ठीक है। अब ये मार्किंग हो गई, ये बाइंग के केस में हो गई। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट कुछ लोगों ने नोटिस करी होगी कि मैं जब भी एक्सेप्शनल जोन मार्किंग कर रहा हूँ तो मैं जो चेंजेस कर रहा हूँ वो चेंजेस डिजिटल लाइन में ही कर रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि प्रॉक्सिमल लाइन में क्यों नहीं कर रहे। बेसिकली उस चीज़ का कुछ सिग्निफिकेंस है ही नहीं प्रॉक्सिमल लाइन में अपडेट करने का, क्योंकि जो ओरिजिन होता है वो ओरिजिन तो हमेशा डिजिटल लाइन से ही पता चलेगा कि एक्चुअली में जो पोटेंशियल बायर्स ऐड हुए हैं वो प्राइस को रिवर्स करवाने के लिए डिजिटल लाइन का ही रोल रहेगा उसमें। बेसिकली तुम अगर कॉमन सेंस से सोचोगे, ठीक है। तो एक चीज़ मतलब कन्फ्यूज़न को कम करने के लिए एक चीज़ ऐसे याद कर सकते हो, बोल्ड लेटर्स में लिख सकते हो कि ऑलवेज़ एक्सेप्शनल मार्किंग जब भी दिमाग में आएगी तो सिर्फ डिजिटल लाइन को अपडेट करना है, और अपना ध्यान होना चाहिए कि डिजिटल लाइन को अपडेट करने का ऑप्शन है कि नहीं है। जैसे कि इस केस में ऑप्शन है डिजिटल लाइन को अपडेट करने का, और इस केस में भी है। इस केस में अगर सोचें कि डिजिटल लाइन को अपडेट कर दें तो कुछ है ही नहीं, ना इधर विक है ना इधर विक है नीचे। तो बेसिकली हमेशा दिमाग में आना चाहिए डिजिटल लाइन। जब भी एक्सेप्शनल जोन मार्किंग का वर्ड दिमाग में आए तो हमेशा डिजिटल लाइन का सोचना है। तो ये एक नोट ऐड ऑन कर देना अपने नोट्स में कि जब भी एक्सेप्शनल जोन मार्किंग करने का दिमाग में आए तो हमेशा डिजिटल लाइन को अपडेट करना है, ठीक है। और फिर उसी नई मार्किंग के अकॉर्डिंग एंट्री स्टॉप लॉस डिज़ाइन करना है। ये चीज़ छप जानी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं सप्लाई जोन के बारे में। तो बेसिकली जैसे ये एक सप्लाई जोन है, बेसिकली अगर इसको मार्क करने का कोई बोलेगा तो प्रॉक्सिमल तो यहाँ रख देंगे और डिजिटल यहाँ रख देंगे, प्रॉपर यहाँ नहीं है, मतलब समझ जाओ, ठीक है। वो क्या है कि ऊपर नीचे हो जाता है थोड़ा। तो बेसिकली ये अपनी प्रॉक्सिमल लाइन, ये अपनी डिजिटल लाइन, ठीक है। अब ये तो नॉर्मल मार्किंग हो गई ना, इसमें कोई दिमाग थोड़ी लगाना है, नॉर्मल मार्किंग। अब क्या करना है, अब एक्सपर्ट बनना है थोड़ा, और एडवांस में क्या है कि चलो नॉर्मल, इस वाले जोन में नॉर्मल मार्किंग करेंगे तो ऐसा होगा। अब अपन को देखना है कि एक्सेप्शनल जोन मार्किंग का ऑप्शन है अपने पास या नहीं। तो हमेशा अपन कहाँ ध्यान रखेंगे, अपना ध्यान रखेंगे डिजिटल लाइन पे। तो डिजिटल लाइन है ये, इसके ऊपर यहाँ विक दिख रही है, इसका मतलब अपने पास एक ऑप्शन है एक्सेप्शनल जोन मार्किंग का यहाँ पे मार्क करने का, ठीक है। तो अपनी ये मार्किंग गलत हो गई, इसको हटाओ जल्दी और इसको डिजिटल लाइन को यहाँ लगाओ। तो बेसिकली ये अपना PL है और ये अपना DL है। अब कुछ लोग ये कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि PL सर पहले तो ऊपर थी, ऊपर वाले केस में PL ऊपर होती थी, अब नीचे हो गई। तो उनको मैं बता दूं कि भाई तुमने जो पीछे वाले वीडियोज़ है वो ढंग से नहीं देखे हैं, जाके वापस रिवाइज़ करो। बिकॉज जब भी सप्लाई जोन होता है, सप्लाई जोन में हमेशा PL नीचे होती है। और वो क्यों होती है नीचे, उसका रीज़न ये है क्योंकि करंट मार्केट प्राइस जो होती है वो हमेशा सप्लाई जोन में नीचे की तरफ होती है, जबकि डिमांड जोन में करंट मार्केट प्राइस ऊपर की तरफ होती है। इसीलिए बोलते हैं कि जो करंट मार्केट प्राइस है उसके नीचे की तरफ जाओ डिमांड जोन देखने के लिए। लुक लेफ़्ट एंड डाउन फॉर डिमांड जोन, लुक लेफ़्ट एंड अप फॉर सप्लाई जोन। ये चीज़ पढ़ी होगी प्रीवियस वीडियोज़ में, अगर किसी को याद नहीं आ रहा हो तो फटाफट जाके रिवाइज़ कर लो। और जिनको ये सब चीज़ें समझ आ रही है वो कमेंट सेक्शन में बताया करो कि सर चीज़ें समझ आ रही है, हमें और नेक्स्ट लेवल चीज़ें चाहिए, और नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे हो, सारी चीज़ें अपडेट दिया करो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो और कम्युनिटी में ऐड हो जाओ, जो लोग भी एक्टिवली, अगर जिनको कुछ लग रहा है कि हाँ काम की चीज़ मिल रही है तो वो कमेंट करो और कम्युनिटी में ऐड हो जाओ। कम्युनिटी में ऐड होने में कुछ दिक्कत हो रही है, फ्री वगैरह है भाई, कोई पैसा वैसा नहीं ले रहे। कुछ लोगों को तो लग रहा होगा कम्युनिटी नाम सुनते ही, क्योंकि बहुत लोग, मतलब जितने भी मोस्ट ऑफ यूट्यूबर्स हैं वो कम्युनिटी के नाम पे पैसे लेते हैं और उसकी फ़ी भी होती है कुछ।
तो पहले मैं क्लियर कर लूँ कि कम्युनिटी एक भारी भरकम वर्ड सुनने को मिल रहा है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसमें कुछ चार्जेस वगैरह है, एकदम फ्री है, कुछ भी नहीं है। उसका बस सिग्निफिकेंस ये है कि तुम डायरेक्टली कनेक्ट हो पाओगे, कुछ भी चीज़ें पूछनी है तो पूछ सकोगे, उसमें डायरेक्ट अपडेट भी मिलता रहता है। जैसे कोई भी वीडियो कोई भी चीज़ अपलोड होती है तो उसका एक नोटिफिकेशन, उसका एक रिमाइंडर आ जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो अपन वापस टॉपिक पे आते हैं। तो अपनी नॉर्मल मार्किंग हो गई सप्लाई जोन में, एक्सेप्शनल हो गई इस टाइप की। अब इसमें अब तो भाई बहुत सिंपल लग रही होगी ना चीज़ें कि क्या है। अब ये होनी चाहिए थी पुराने थ्योरी के अकॉर्डिंग, बट एक्सेप्शनल के अकॉर्डिंग ये होगी। तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना। अब ये पीएल होगी, ये डीएल होगी, हमेशा चेंजेस डीएल में होंगे। नोट में लिख देना, ये वाला नोट है इसमें लिख देना, हमेशा चेंजेस डीएल में होंगे। 10 बार बोल रहा हूँ एक ही चीज़, बोल्ड में लिख देना, हमेशा डीएल में चेंजेस होंगे, पीएल में नहीं करना है। पीएल में करने का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं अब एक चीज़ ये है कि ये जो तीनों डिमांड जोन है, ये तीनों रिवर्सल पैटर्न है, और ये जो तीनों सप्लाई जोन है ये भी रिवर्सल पैटर्न है। अगर अपन को कंटिन्यूअस पैटर्न में एक्सेप्शनल जोन मार्किंग करनी है तो वो कैसे होगी, अब वो देखते हैं। तो बेसिकली अपन ने ये ले लिया डिमांड जोन का कंटिन्यूअस पैटर्न। अब कुछ लोग बोलेंगे, अब जिनको नहीं पता कि ये पैटर्न होते क्या हैं, कौन कौन से टाइप है पैटर्न के, वो फटाफट जाओ इससे पहले जो वीडियोस अपलोड हो रखे हैं उसमें जाके देखो, उसमें पूरा जोन मार्किंग, जोन के टाइप, सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है अच्छे से, ठीक है। तो ये अगर जोन 1 की अगर बात करें, और ये जोन 2 लिख देते हैं। जोन 1 में प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ होगी, अपर बेस, डिस्टल लाइन कहाँ होगी, लोअर विक, ठीक है। तो ये अपनी है नॉर्मल मार्किंग, इसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है। ये पीएल है, ये डीएल है। अब ये आता है कि अपर बेस पे रख दी पीएल, लोअर मोस्ट विक पे रख दी डीएल। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो चीज़ वही है, डीएल में अपडेट होगा, पीएल में कभी नहीं होगा। डीएल में ही होगा एक्सेप्शनल जोन मार्किंग, चाहे किसी भी प्रकार का जोन हो, चाहे डिमांड हो, चाहे सप्लाई हो, चाहे कंटिन्यूस हो, चाहे रिवर्सल हो। चेंजेस होगा तो सिर्फ और सिर्फ डीएल में होगा। तो डीएल में देखो कि यहाँ अपॉर्चुनिटी है अपने पास चेंज करने की, तो ये जोन मार्किंग इनवैलिड मानी जाएगी और ये जोन मार्किंग सही मानी जाएगी, ठीक है। चीज़ वही है, फील वही है कि प्राइस एक्चुअली यहाँ से रिवर्स करी है, पोटेंशियल बायर यहाँ है, वन मैन आर्मी बोल सकते हो कि इसी में है जो है जिसने पूरी प्राइस को रिवर्स करवाया है। तो अगर अपन जोन बना रहे हैं, जिस जोन से प्राइस रिवर्स होने की संभावना है, तो उस जोन में अपन ये बिल्कुल चाहेंगे कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर है अपनी टीम का वो तो होना ही चाहिए मैच में, मतलब अपनी टीम में। जैसे अपन जो आने वाला सेलिंग प्रेशर होगा इन फ्यूचर, उसको रोक के उसको रिवर्स करेंगे। तो उसको रिवर्स करने के लिए अपने पास, अपन बाइंग जोन में क्या है, अपने पास बायर्स है। तो बेसिकली बायर्स के पेंडिंग ऑर्डर है, तो अपने पास बायर्स जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे उतना अच्छा है अपने लिए कि अपनी ट्रेड वर्क करेगी। तो अपन बिल्कुल चाहेंगे कि जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है वो अपनी टीम में हो। तो यहाँ वाले जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं, क्योंकि ये एकदम एंड के हैं और इन्होंने एक्चुअल में रिवर्स करवाया, ठीक है। ये मैंने थ्योरी यहाँ पे जो एक्सप्लेन करी है, यही थ्योरी हर जगह पे आती है। इसको अच्छे से वीडियो वापस देख लेना, अच्छे से 2x में देख लेना, 1.5x में देख लेना, तो बेसिकली नोट्स भी बना लेना। और एक चीज़ मैं और नोट्स के रिगार्डिंग बता दूँ कि जितनी भी चीज़ें लिखी है वो तो लिखनी ही है अच्छे से। मैं जैसे फटाफट लिखा हूँ उसको आराम से अलग अलग डिटेल में जगह जगह बना के लिखना है। और जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मैं लिखता नहीं हूँ, सिर्फ बोलता हूँ। तो आपको वो चीज़ें भी लिखनी है अपनी लैंग्वेज में, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इंग्लिश में ही लिखना है, सेंटेंस बनना चाहिए, ग्रामर का ध्यान रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल अनसंड लिखो, मैं तो बोल रहा हूँ। मैंने अपने नोट्स में भी अनसंड लिखा हुआ है। अनसंड मतलब अपनी भाषा में, हिंदी इंग्लिश मिक्स कुछ भी चल रहा है मतलब। तो आप भी ऐसे बना सकते हो आप अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलो ये हो गया कंटिन्यूस पैटर्न डिमांड जोन का। अब आते हैं सप्लाई पे, तो सेम चीज़ है। अब सप्लाई जोन में हमेशा ध्यान रखना है कि प्रॉक्सिमल लाइन कहाँ होती है, लोअर मोस्ट बॉडी पे सप्लाई जोन की, और अपर मोस्ट विक पे होती है अपनी डिस्टल लाइन। ये कन्फ्यूज़न रहेगा कुछ दिन के लिए, फिर क्या होगा कि एक टाइम आएगा कि सब चीज़ें अपने आप चलने लगेगी। तो ये डिस्टल लाइन है, क्या हो गया, ये है पीएल, ये है डीएल, ठीक है। प्रॉक्सिमल लाइन, ये डिस्टल लाइन, ये है नॉर्मल
सेलिंग जोन मार्किंग। अब आते हैं यहाँ पे क्या है, पीएल में कोई दिक्कत नहीं होती है, हम पढ़ चुके हैं। लेकिन ये वाली जो डीएल है, ये डीएल गलत मानी जाएगी, क्योंकि अपने पास डीएल को वो करने का ऑप्शन है, अपडेट करने का ऑप्शन है, और ये डीएल जो है वो सही मानी जाएगी, बिकॉज दिस इज़ नोन एज एक्सेप्शनल जोन मार्किंग। ठीक है, तो चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको चार्ट में बहुत सारे जोन में परफेक्ट ऐसे नॉर्मल जोन नहीं देखने को मिलेंगे, क्योंकि चार्ट अपने हिसाब से नहीं बनता है साफ़ सुथरा। चार्ट इतना गंदा होता है कि भाई पूछो मत। जो आप सोच के बैठे हो कि आपको ऐसा परफेक्ट जोन मिलेगा, वो बहुत कम चांसेस है। उससे ज़्यादा है कि आपको ऐसे अनसन जोन मिलेंगे और उनको आपको मार्क करना पड़ेगा। तो बेसिकली आपको हर चीज़ के लिए तैयार रहना है। तो उसी के रिगार्डिंग आज अपन ने स्टार्ट किया था कि जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स में जोन मार्किंग सीखी है, उसको अपन नेक्स्ट लेवल पे इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली जो प्रीवियस जोन मार्किंग सीखी थी, उसके अकॉर्डिंग अपनी पीएल और डीएल ऐसे होती है। अब एक्सेप्शनल जोन मार्किंग में अपन पीएल में कोई बदलाव नहीं करते हैं, अपन बदलाव करते हैं डीएल में। और वो डीएल में बदलाव क्यों करते हैं, क्योंकि पोटेंशियल जो बायर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं, वो टर्मिनल विक पोर्शन में होते हैं, जो कि अपन अगर छोड़ देंगे तो हो सकता है अपनी ट्रेड एसेलेट हो जाए, उसके बाद चले वहाँ से। ठीक है, तो डीएल में अपडेट करते हुए अपन ने ये सीख लिया कि डिमांड जोन में कैसे एक्सेप्शनल जोन मार्किंग करनी है, फिर सप्लाई जोन में कैसे एक्सेप्शनल जोन मार्किंग करनी है। दोनों रिवर्सल पैटर्न को अच्छे से देख लिया। उसके बाद में कंटिन्यूस पैटर्न में बाइंग में कैसे करनी है, फिर सेलिंग में कैसे करनी है, ये भी क्लियर कर लिया। तो बेसिकली जोन मार्किंग अपनी परफेक्ट हो जानी चाहिए। अब कुछ लोगों को दिक्कत होगी कि सर आपने ये बना के तो बता दिया, अब चार्ट में थोड़ा दिखा दो तो मज़ा आ जाए। तो चार्ट में दिखाते हैं। तो वाईफाई कनेक्ट करते हैं पहले। ज़ीरो दबाए तो नहीं खुलेगा, ज़ीरो था। तो चलो, फेडरल बैंक, पेटीएम नहीं, चलो आईआरएफसी में चलते हैं। काफ़ी टाइम हो गया आईआरएफसी को खोले हुए। चलो आईआरएफसी में डिमांड जोन ढूंढना भी तो पड़ेगा, एक्सेप्शनल वाला केस। तो बेसिकली अपन चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। तो अगर अपन मान लें कि ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल मान लो कि थोड़ी और एक्साइटिंग होती, ठीक है, तो उसको क्या मान लेते हैं अपन, रैली। और ये क्या है, बेस, और ये क्या है, लेग आउट। तो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको प्रॉपर कि ये जो विक पार्ट है इसका, बेस कैंडल का, वो यहीं तक है, बस यहाँ तक है। और ये जो लेगिन कैंडल है इसकी, उसका विक पॉइंट यहाँ तक है। और सेलिंग जो जोन होता है उसमें अपन प्रॉक्सिमल यहाँ रखते हैं, यहाँ इस लेवल पे। डिजिटल कहाँ रखते हैं, यहाँ। लेकिन अब कहाँ रखेंगे, अकॉर्डिंग टू एक्सेप्शनल जोन मार्किंग, वो रखेंगे यहाँ। तो बेसिकली अगर मार्क करके दिखा दूँ फटाफट, तो बेसिकली यहाँ पीएल और यहाँ डीएल होनी चाहिए थी, बट अब यहाँ ना होके पीएल जो डीएल है वो यहाँ होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ इस वाले पोर्शन में जो बायर्स है वही तो प्रॉपर इसमें वो कर रहे होंगे, फेवर दे रहे होंगे प्राइस को ड्रॉप करवाने में, ठीक है। और देखते हैं, अब ये देखो, चलो इसमें लेग आउट अच्छी नहीं है। चलो टाइम फ्रेम 15 मिनट का करते हैं। चलो ये मान लो कि
ये जो ये जो कैंडल दिख रही है, ये ग्रीन कैंडल, एक बार को, चलो छोड़ो, अच्छा जोन ढूंढते हैं। नहीं तो अभी तक आपने ये, आपको मतलब बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि ऐसे जोन तो नहीं पड़ा है सर आपने आपने तो मतलब अच्छे अच्छे जोन दिखाए हैं, एकदम बड़ी बड़ी कैंडल्स। तो अभी क्या है कि थोड़े टाइम बाद आपको चीज़ें एकदम ऐसे पता चलने लगे कि हाँ ये जोन भी है, ये भी जोन है, ये भी जोन है। अभी तो आपको लग रहा होगा कि प्रॉपर जोन जब आपको दिखे 3 बेस कैंडल लेग इन और लेग आउट, तभी आपको लगेगा कि हाँ यही जोन है, बाकी सब तो ऐसे ही है। बट ऐसा होता नहीं है। अब देखो कि ये जो कैंडल, ये यहाँ पे अगर इसको अगर देखेंगे रिवर्सल को, तो इसमें क्या है, प्रॉक्सिमल यहाँ आएगी डिमांड जोन में, और डिजिटल कहाँ आएगी, यहाँ आएगी। इसमें एक्सेप्शनल जोन मार्किंग का यूज़ हो रहा है क्या, जल्दी बताओ। इसमें नहीं हो रहा है, बिकॉज इन दोनों की विक तो पहले ही ऊपर ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो समझ आना चाहिए कि यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो है, चलो यहाँ 2-3 बेस कैंडल है। और एक चीज़ ये देखो, जैसे ये यहाँ पे पैटर्न आपको दिख रहा है, 2 ग्रीन अच्छी कैंडल है, उसके बाद 2 बेस कैंडल है, फिर यहाँ पे ड्रॉप है। तो बेसिकली अगर इसको मार्क करना है तो कैसे मार्क करोगे, बड़ा कर लेते हैं। इसको अगर मार्क करना है तो प्रॉक्सिमल कहाँ रखोगे, ये रैली है, ये बेस है, ये लेग आउट ड्रॉप है। तो इस ड्रॉप अच्छा तो नहीं है, मतलब लेग आउट अच्छा होना चाहिए अगर अपन जोन अच्छा देखेंगे तो। बेसिकली बना के अभी दिखा देता हूँ जस्ट। तो PL तो यहाँ रखोगे और DL यहाँ रखोगे। इसमें भी एक्सेप्शनल जोन मार्किंग अपन को देखने को नहीं मिली है। अब ये प्रॉपर अपन को एक्सेप्शनल जोन मार्किंग का एग्जांपल दिख गया है, जिसमें हो क्या रहा है बेसिकली, ये एक बेस कैंडल है प्रॉपर, ठीक है। इस प्रॉपर बेस कैंडल को अगर अपन कल तक मार्क करते, तो कल तक तो ऐसे ही करते कि लोअर मोस्ट बॉडी और अपर मोस्ट विक, बट आज एक्सेप्शनल सीख चुके हैं। आज अपन इस पूरी विक को भी इंक्लूड करने वाले हैं अपनी मार्किंग के ऊपर, बिकॉज एक्चुअली में जो सेलिंग प्रेशर आया है उसका ओरिजिन यहीं से है, तभी ये पूरा ड्रॉप आया है। तो बेसिकली अपना डिजिटल यहाँ ना होके अपना डिजिटल यहाँ पे होने वाला है। ये अपना अब अपडेटेड डिजिटल लाइन होने वाला है, और इसको हटाएंगे अब अपन। ये है प्रॉपर जोन मार्किंग विथ एक्सेप्शनल रूल। तो बेसिकली ऐसे जोन देखोगे तो बहुत सारे दिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतने जोन दिखेंगे कि जिनकी कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है। तो होमवर्क आज का यही रहेगा कि तुम लोग जाओ चार्ट में देखो कि जोन में, किस जोन में नॉर्मल मार्किंग से काम चल रहा है, किस जोन में एक्सेप्शनल का रोल आएगा। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करो। और आज के लेक्चर में कुछ चीज़ें बची है तो मैं देख लेता हूँ एक बार कि पढ़ाना रही है तो बता देता हूँ अभी। अब एक चीज़ और बता देता हूँ कि कल परसों अपन ने एक चीज़ देखी थी कि टेस्टेड जोन, अगर जोन में प्राइस आ जाती है तो उसको टेस्टेड मानेंगे, ऐसा अपन ने कुछ बात करी थी, ठीक है। तो बेसिकली उसके रिगार्डिंग एक चीज़ और बता देता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, अभी मतलब समझ ना आए प्रॉपर तो भी छोड़ सकते हो इस चीज़ को, पर आगे आ ही जाएगी। वैसे बेसिकली बोनस चीज़ समझ लो, आज का बोनस नोट। तो बिकॉज होता क्या है कि अगर कोई जोन अच्छा है, अगर कोई जोन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा है। जोन क्या होता है अब ये तो पता ही होना चाहिए यार। अगर यही नहीं पता है तो फिर वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है। ये मान लो ग्रीन कैंडल है, ये बेस कैंडल है, और अपने पास ये लेग आउट है। क्या ये जोन बहुत अच्छा है? कितने लोग बोल रहे हैं बहुत अच्छा है? मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है। अब बताओ क्या ये जोन बहुत अच्छा है? तो मेरे हिसाब से अब ये जोन बहुत अच्छा है, बिकॉज जो लेग आउट कैंडल है वो मल्टीपल एंड एक्सप्लोजिव है।
ये जो फैक्टर है ना लेग आउट का, इस फैक्टर से ही अपन मेनली पता करते हैं कि जोन में स्ट्रेंथ है कि नहीं है। बिकॉज इसी से तो पता चलता है कि यहाँ पे जो बायर्स है उनमें कितनी पावर है प्राइस को ऊपर ले जाने की, वो उनके लेग आउट में ही रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो अगर लेग आउट स्ट्रॉन्ग है और लेग आउट मल्टीपल कैंडल्स है एक्साइटिंग, तो बेसिकली वो जोन स्ट्रॉन्ग होगा। अब बात ये है कि अगर कोई जोन बहुत अच्छा है, नेक्स्ट स्टेप ये है, अगर कोई जोन बहुत अच्छा है तो उसकी मार्किंग अपन विक टू विक भी कर सकते हैं। ये चीज़ पता है इतना जल्दी वैसे पढ़ने वाली है नहीं ये चीज़ क्या है, टाइम के साथ में बतानी होती है। मैं थोड़ा जल्दी बता दिया हूँ, पर वही है कि अभी समझ जाओ। अभी वैसे भी आपको ट्रेड नहीं करनी है, ट्रेड करनी होगी तब मैं बता दूंगा कि किस दिन के बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली अब ये एक चीज़ समझ लो कि अगर कोई जोन बहुत ही अच्छा है और आपको लगता है कि ये जोन तो बहुत स्ट्रांग है और ये इसके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो आप जो जोन मार्किंग है वो विक टू विक कर सकते हो। विक टू विक का मतलब है इसका डिजिटल मोस्ट विक और इसका भी डिजिटल विक, ऊपर भी टर्मिनल पोर्शन, नीचे भी टर्मिनल पोर्शन। विक टू विक मार्किंग का सिग्निफिकेंस क्या है? विक टू विक मार्किंग का सिग्निफिकेंस ये है कि तुम्हारी एंट्री कभी मिस नहीं होगी। एंट्री जो है तुम्हारी मिस नहीं होगी, बिकॉज तुम थोड़ा ऊपर पहले ही एंट्री ले लोगे, तुम सेफ साइड खेलोगे। मतलब है तो मतलब रिस्क ही है एक तरीके से, रिस्क तो नहीं बोल सकते बिकॉज बस अपना जो नुकसान है वो क्या है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो थोड़ा कम हो जाएगा। अपन जितना डीप एंट्री लेते हैं तो उतना ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है। तो बेसिकली अभी बस ये समझ लो कि अगर अपन विक टू विक ले रहे हैं तो अपन बस एक ही पर्पज़ है अपना कि अपन एंट्री लेना चाहते हैं अर्ली, बिकॉज हो सकता है प्राइस इसको विक को हिट करे और प्राइस यहाँ से रिवर्स हो जाए, विक को हिट करे और रिवर्स हो जाए। बिकॉज अगर जोन अच्छा होता है ना तो प्राइस विक को हिट करते ही वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है। इसलिए अपन को अगर लगता है कि जोन बहुत अच्छा है तो अपन विक टू विक मार्क करके ही ट्रेड ले लेते हैं। तो अब क्या है कि कुछ रूल है, ऐसा नहीं है कि आप जब मन हो विक टू विक ले लोगे। कुछ स्ट्रॉन्ग रूल होने चाहिए, कुछ तुम्हारे पिलर्स होने चाहिए कि उनको फॉलो करना है अगर लेना है तो विक टू विक का पहला रूल ये है कि विक टू विक मार्किंग तभी यूज़ करनी है जब सिंगल बेस कैंडल हो। अभी तक तो मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ सिंगल बेस कैंडल लेके ही बता रहा हूँ, पर मल्टीपल ही भी मोस्ट ऑफ टाइम आपको सिंगल बेस कैंडल नहीं मिलेगी, मल्टीपल मिलेगी। तो मल्टीपल में मार्किंग, इसीलिए मैं जो सेंटेंस लिखा था ना प्रॉक्सिमल लाइन में, प्रॉक्सिमल मतलब अगर डिमांड जोन में प्रॉक्सिमल लाइन है तो वो अपर मोस्ट बॉडी ऑफ ऑल द बेस कैंडल वर्ड यूज़ ही इसीलिए किया था क्योंकि जोन में ज़रूरी नहीं है आपको, जैसे मैं डायग्राम में एक बेस कैंडल बनाता हूँ वैसे एक ही मिले, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक मिले तो वो बढ़िया है, पर बहुत सारी भी मिल सकती है आपको बेस कैंडल। अब कुछ लोगों को लगेगा कि एक अच्छी होती है या बहुत सारी अच्छी होती है, वो आने वाले वीडियोस में अपन डिस्कस करने वाले हैं, मे बी नेक्स्ट वीडियो में हो तो, ठीक है। अभी इस चीज़ पे फोकस करो कि अगर अपन को विक टू विक मार्किंग करनी है तो उसके लिए पहला रूल है कि सिंगल बेस कैंडल होनी चाहिए। दूसरा रूल क्या है? दूसरा रूल है कि नैरो रेंज होनी चाहिए, नैरो, साली इंग्लिश, अरे भाई साहब अब रुको, अच्छी हैंड राइटिंग जमा के लिखूँगा। नैरो 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 प्राइस मूवमेंट होना चाहिए, नैरो प्राइस मूवमेंट, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जितनी नैरो बेस कैंडल होगी ना, एकदम से नैरो, वो उतना अच्छा है। जैसे ये बेस कैंडल है, अगर मान लो ये बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल हो गया, पर ये बहुत, इसकी रेंज बहुत बड़ी है, रेंज बोले तो रेंज बहुत बड़ी है, बट ये वाली है ये अगर बेस कैंडल है
तो ये बहुत नैरो है, ठीक है। तो नैरो जितनी पतली होगी, जितनी छोटी होगी बेस कैंडल, जितनी एकदम नैरो रेंज में होगी, उतना अपना अच्छा रहेगा, क्योंकि अपन को जो विक टू विक मार्किंग लेंगे तो जितनी नैरो होगी तो उतना जोन अपना छोटा होगा, तो अपना जो एसएल है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ठीक है। एक एडिशनल रूल होता है कि जो अपनी एडिशनल रूल यही है कि जो अपनी बेस कैंडल है वो अगर उसकी रेंज ज़्यादा होगी, मतलब उसका जो अपर मोस्ट विक है और लोअर मोस्ट विक है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो अगर ज़्यादा होगा तो अपन अपना एंट्री और स्टॉप लॉस का जो डिफरेंस है वो भी ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से अपना एसएल बड़ा हो जाएगा। तो बेसिकली ये दो चीज़ें अगर साथ में एग्री कर रही है विक टू विक मार्किंग के लिए तो अपन जा सकते हैं विक टू विक मार्किंग के लिए। और कब जाना है कब नहीं जाना है वो आने वाले टाइम में अपन धीरे धीरे और चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे पढ़ते जाएंगे तो चीज़ें और इजी होती जाएगी। तो आज के लिए अपन ने आज का अपना मेन टॉपिक तो एक्सेप्शनल जोन मार्किंग ही था, ये अपन ने ऐसे ही डिस्कस कर लिया, ठीक है। नोट्स अच्छे से बनाना है, चीज़ों का रिवाइज़ करनी है, चीज़ें वीडियो 2x में वापस से देखने हैं, तभी चीज़ें रिवाइज़ होगी, तभी चीज़ें अच्छे से समझ आएगी। सिंगल वॉच में कुछ नहीं होने वाला है, सिंगल वॉच में सारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी, सारी चीज़ें समझ नहीं आएगी, वीडियोज़ बार बार देखना पड़ेगा तभी समझ आएगी। अब एक चीज़ और आप लोगों को बतानी थी कि चैनल बहुत जल्दी ग्रो हो रहा है, अच्छा रिस्पॉन्स है तुम सब लोगों का, तो उसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही प्यार दिखाते रहो चैनल पे, और अच्छा लगता है कि तुम लोग सपोर्ट करोगे तो फिर और अच्छे अच्छे वीडियोस प्लान करूँगा और ज़्यादा एफर्ट डालूँगा चैनल पे। मेरे को भी वैसे कॉलेज वगैरह सब बहुत काम रहता है, फिर भी मैं टाइम निकाल रहा हूँ। अभी भी रात के 1 बजने वाले हैं और वीडियो शूट कर रहा हूँ, बिकॉज़ कल डे 4 डालना ही है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो सीरियसली फॉलो करते हैं, वो सामने से मैसेज करने लग जाते हैं कि सर वो डे 4 नहीं आया, डे 3 नहीं आया, डे 4 नहीं आया। तो बेसिकली अब मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं टाइम पे डालूँ, ठीक है। तो बस ऐसे ही आप लोगों की तरफ से भी एफ़र्ट अगर आप लोग डालोगे तो फिर मेरी तरफ से भी पूरी मेहनत रहेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और एक चीज़ और अपने 100 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले हैं। वाह क्या लिखा है, अपने 100 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं, तो उसकी खुशी में आपको क्या चाहिए वो कमेंट में बताओ। मतलब वीडियो ही दे सकता हूँ वैसे मैं आपको, पर वीडियो में भी आपकी कुछ चॉइस हो कि सर उस चीज़ पे वीडियो बनाओ या फिर उस चीज़ को एक्सप्लेन करो। जैसे एक चीज़ तो किसी बंदे ने बोला था कि आप कॉलेज लाइफ को ट्रेडिंग के साथ कैसे मैनेज करते हो, तो बेसिकली उस चीज़ पे वीडियो बनाऊंगा। ऐसे ही अगर किसी के दिमाग में कुछ भी अच्छा टॉपिक आ रहा हो और उसके रिगार्डिंग उसको चाहिए हो हेल्प, और हो सकता है बहुत लोगों का वो सेम टॉपिक पे चाहिए हो वीडियो, तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप करो, मे बी इसके खुशी में आपको वो वीडियो भी मिल जाए, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।